पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पदरं नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरु नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं ममीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयं तीव विचित्रः। काते कांता कस्ते पुत्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं। मा कुरु कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हीत्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविशि विदित्वा। मायामयमिदमखिलं ब्रह्मपदं त्वं प्रविशि विदित्वा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। अर्थमनर्थम भावय नित्यम नाश तथा सुक्लेशा सत्यम पुत्रादपि धनभाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता नीति। कल हम लोग ये श्रवण कर रहे थे, भगवत्पाद आचार्य शंकर जीव को सावधान करते हुए आगे कहते हैं, काते कांता कस्ते पुत्रः। कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पुत्र है। संसारोयम तीव विचित्रः। ये संसार अपना प्रतीत होता है लेकिन है नहीं, यही इसकी विचित्रता है। कस्यत्वम, तुम कौन हो। कह, कस्यत्वम, तुम किसके हो, है ना। और तुम कौन हो,
कुत आया था, कहां से आए हो? तत्वम चिंता यदिदम भ्राता। वही इस तरह तत्व का चिंतन करो और भगवान का भजन करो। तो परमात्मा का भजन ही आपको तत्व चिंतन के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए भज गोविंदम। जब तक आप परमात्म चिंतन से नहीं जुड़ोगे तब तक संसार का चिंतन नहीं छूटेगा। भगवान को अपना नहीं मानोगे तब तक संसार में जो अपनापन है वो नहीं छूटेगा। क्योंकि मन को टिकाने के लिए कोई न कोई संबंध तो चाहिए। बिना संबंध के मन का क्या करेगा? इसलिए भज गोविंदम। अच्छा, बिना संबंध के, परमात्मा से बिना संबंध के मन को अगर आपने रखा तो ये मन संसार में संबंध ढूंढता है, खोजता है, रिश्ते बनाता है। किसी को बहन नहीं है तो वो मुंह बोली बहन तैयार करता है। बिना बहन के कोई जी नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन मन को सहारे चाहिए। भाई नहीं है तो भाई बनाने की चेष्टा करता है, मां नहीं है तो मां बनाने की चेष्टा करता है। संबंधों में जुड़ने की अभिलाषा मन करता है। क्योंकि झूठे संसार से इसको हमेशा सुख और आनंद की कामना बनी रहती है। ये जानते हुए भी कि संसार के अपने संबंध भी सच्चे संबंध नहीं होते, तो बनाए हुए संबंध कहां से होंगे? और मैं तो सदैव इस बात को कहता हूं और मानता हूं कि मूलतः संसार के जितने संबंध है सब बनाए हुए हैं। जन्म हुआ तो कोई संबंध नहीं था, और जन्म होते ही मां का संबंध बन गया। बना ना, था नहीं। क्योंकि संबंध होता तो जन्म से पहले भी कोई संबंध होता उससे। मां से संबंध जन्म से पहले नहीं है, आपके जन्म के बाद वो मां कहलाई। जन्म के बाद आप पुत्र कहलाए। जब आप आए तब कोई संबंध नहीं था, पृथ्वी पर आए तब ये मां है, ये बेटा है, ये पिता है, पुत्र है, सब बनाए हुए। हमने परिभाषा भी तय कर ली कि मां किसे कहते हैं, कि पिता किसे कहते हैं, कि बेटा किसे कहते हैं, पुत्र किसे कहते हैं। लेकिन इन सारे संबंध हैं कहां तक, साथ कहां तक देंगे? तो सच पूछो तो कहीं तक साथ नहीं देते। अजय, दुनिया बड़ी विचित्र है। किसी को दुख होता है तो 1000 लोग कमेंट कर देंगे हम तुम्हारे साथ हैं। बीमार पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, ऑपरेशन होने वाला है, सांत्वना देने वाले पहुंच जाते हैं, घबराना नहीं, हम तुम करोगे क्या? तुम साथ हो तो क्या करोगे? लेकिन एक शब्द है फॉर्मेलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिकता, सभ्य भाषा में, और असभ्य भाषा में बोलते हैं दिखावा। अरे घबराना नहीं, हम है ना। तो ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा है और डॉक्टर का हाथ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो तुम हो भी तो क्या कर लोगे? लेकिन दुनिया है, साथ में खड़े होने का दावा करती है, लेकिन साथ में कौन है भाई? बताओ तो सही, आप कौन है? यमदूत आ जाएंगे आपको ले जाने के लिए, तो जितने कह रहे हैं हम हैं, हम हैं, इनको पुकारो, बोले भैया हम मरने वाले हैं, तो
तो तुम मेरी जगह मर जाओ। चाहे तो भी नहीं मर सकता कोई। भगवान शंकराचार्य वही जड़ पर चोट करते हैं। संसार यमति विचित्र, कितना विचित्र संसार है। आदमी को अपने दुखों से फुर्सत नहीं है, वो दूसरे के दुख में कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। समझ रहे हैं आप? ये जो आपको कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, वो भी अपने दुखों से जूझ रहा है बेचारा। उसे भी किसी का सहारा चाहिए। वो भी कह रहा है कि मुझे भी कोई कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे भी बोलो भाई, मैं सारी दुनिया को बोलता घूमता हूं मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे कोई नहीं बोल रहा है। संसार यमति विचित्र। बुरा मत मानना, संसार शब्दों का सौदा है, शब्दों का व्यापार। ये बात लिख लो, बढ़िया है। संसार क्या है? शब्दों का व्यापार है, शब्दों का व्यापार केवल, कुछ नहीं है। हम शब्द व्यापार ही तो करते हैं, और है क्या? ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये शब्दों का व्यापार ही तो है। हमारे बोलने से कितने सुधर जाएंगे? आप सुन रहे हो, आस्तिक हो, श्रद्धावान हो, तो आप शब्दों को महत्व दे दोगे। लेकिन किसी दूसरे को सुना दो यही बातें, वो कहेंगे अरे इनका तो काम ही यही है। शब्द व्यापार। तो सत्संग में तो शब्दों का जो व्यापार है वो भले ही आपको एक मार्गदर्शन कर दे, लेकिन मैं संसार की बात कर रहा हूं। संसार में जो कुछ घटित हो रहा है, शब्द शब्द व्यापार है। जो कुछ भी, मां के प्रति संवेदना, पुत्र के प्रति संवेदना, पिता के प्रति संवेदना, भाई के प्रति संवेदना, बहन के प्रति संवेदना, पत्नी के प्रति संवेदना, शब्द व्यापार। जहां स्वार्थ टकराते हैं वो शब्द व्यापार वहीं धराशायी हो जाता है। जो पत्नी बड़ी प्यारी लग रही थी, वहीं जहां स्वार्थ टकराया वही दुश्मन लगने लगती है। जो पति बड़ा प्यारा लग रहा था, स्वार्थ टकराया वही दुश्मन लगने लगती है। माता पिता हो, हम बड़ा सम्मान करते हैं माता पिता, लेकिन किसी से प्यार हो गया, माता पिता ने मना कर दिया, बोले भाड़ में जाओ तुम, तो उसके साथ भाग लिया, प्यार को महत्व दे दिया। और फिर मजे की बात यह है कि जिसके लिए माँ बाप को छोड़ा, जिससे प्रेम करके शादी किया, फिर उसे भी भिड़ गया। भिड़ना ही है, क्योंकि स्वार्थ जहां महत्व दोगे वहां भिड़ना ही है, फिर होना ही है। इसीलिए कहा शब्द व्यापार। ऐसा नहीं है कि लोग वास्तव में प्रेम करने वाले नहीं हैं, ये नहीं कह रहा हूं। सांसारिक दृष्टि से होंगे भी प्रेम करने वाले, हैं भी। माता पिता के लिए भी जीवन देने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन जो हैं वे भी कर क्या लेंगे, ये मैं कह रहा हूं। जीवन दे भी दे तो क्या कर लेंगे? मृत्यु हमारी लिखी है तो माँ बाप क्या कर लेंगे? मृत्यु माँ बाप की लिखी है तो हम क्या कर लेंगे? अपने आप को बेच दो तो भी बचने की गारंटी है क्या? कौन किसका है यहां? और स्वार्थी दुनिया के संबंध तो नजर आते ही हैं। काते कांता कस्ते पुत्र, और ये कोरोना काल में तो बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। इंदौर में घटना घटी, सच्ची घटना है, और मीडिया में भी आया, समाचार पत्रों में भी आया। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई कोरोना से, इस कोविड वायरस से। और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के शव को लेकर के सरकारी कर्मचारी उसके घर पे गए, इसका संस्कार कर दो। तो बेटे ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम ही लोग कर दो। हमने तो कर्मचारियों ने कहा भाई तुम्हारे पिता हैं, संस्कार बेटे को करना चाहिए, तो तुम कर दो। तो मां बोली, उसकी पत्नी,
बोले तुम भी तो हमारे बेटे ही हो, तुम ही कर दो। खाते कांता कस्ते पुत्र। वो पत्नी कह रही है मर तो गई, अब तुम कर दो। उनको कोरोना है, हम लोग जाए तो मान लो हमको भी हो गया तो फिर क्या मतलब। ये वास्तविकता जो हमारे ग्रंथों में थी, इस कोरोना रोग ने दिखा दिया सबको। मैं उत्तर प्रदेश में था, लॉकडाउन में फंसा हुआ था गुरुजी के आश्रम में। तो मैंने पढ़ा कि मुंबई से और साइकिल से चल करके नहीं, पैदल चल करके 3 लड़के वाराणसी गए, करीब 1700 किलोमीटर चल करके गए, पैदल चल करके गए। और आप आश्चर्य करेंगे कि घर पहुंचे तो माँ ने घुसने नहीं दिया। माँ ने कहा तुम मुंबई से आए हो, कोरोना लेके आओ, चलो बाहर बाहर। कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र। और ये संसार की वास्तविकता है, हकीकत है। अच्छा, आप कल्पना करके देखो, कौन ऐसा प्रेमी होगा कि सामने वाले को कोरोना हो गया हो, बोले आ बेटा तेरे को गले लगा लो। बोले नहीं, प्रेम करते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं। स्वार्थ प्रकट हो रहा है, सीधे सीधे स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है। और यही इसकी वास्तविकता है। हमारे भगवान तो शबरी को गले लगा लें, लेकिन हम किसी कोरोना पीड़ित को, चाहे वो हमारा बेटा ही क्यों ना हो, गले नहीं लगा सकते। लगाना भी मत, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लगा लो। हम तो जो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। खाते कांता कस्ते पुत्र। संसार की विचित्रता यही है कि संबंध निर्वाह तो यहां बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन होते कहीं नहीं है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको अपने अधिकार याद आते हैं, संबंध याद नहीं आते। क्या ये सच नहीं? और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमको बच्चों के कर्तव्य नजर आते हैं, उनके अधिकार नहीं नजर आते। बात समझ में आई? नहीं। हम जब जवान हैं तो हमको अपने अधिकार, हम बड़े हो गए, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार क्या है वो याद आता है, हमारा कर्तव्य क्या है माता पिता के प्रति वो याद नहीं आता। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमको याद आता है कि बच्चों की कर्तव्य क्या है, तब हमको बच्चों का अधिकार याद नहीं आता। यही तो शब्द व्यापार है, यही हमारे मानसिकता का दोहरापन है। आप बोलते हो ना, सास भी कभी बहू थी, लेकिन जब बहू थी तब वो भी वही करती थी जो आज सास भुगत रही है। यही संसार की विचित्रता है। संसारो ये होती विचित्र। संबंधों का जाल बुना गया, लेकिन जाल बुना गया, ध्यान रखना, संबंधों का, जिसमें फंसे हुए हैं आप, निकल नहीं पा रहे, चाहो तो भी नहीं निकल पाओ। क्योंकि हमने तो प्रेमपुरी में कई बार देखा, क्यों भाई आज कथा में शाम को आप आए नहीं, अरे वो शादी थी उसमें जाना था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस अवस्था में जब आपको सत्संग महत्वपूर्ण है तब शादी क्यों महत्वपूर्ण नजर आती है? क्योंकि संबंधों का निर्वाह करना है आपको। फॉर्मेलिटी जैसे बोलते हैं ना, औपचारिकता। और हमारे लोग तो इतने भोले होते हैं, बोल भी देते हैं, स्वामी जी मन तो नहीं करता है लेकिन जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है भैया? इतना दिखावा किस लिए? ये नौटंकी करने की जरूरत क्या है? नहीं, मन नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। कोई कहे बोले नहीं अब मेरा मन नहीं करता, हो गया, बुढ़ापा हो गया, संबंध हो गए, मेरी आपकी शुभकामनाएं, राम राम, बात खत्म। जाना पड़ता है का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप नौटंकी कर रहे हो, खुद ही कह रहे हो। मन नहीं है फिर भी जाना पड़ता है, ये कहने का तात्पर्य क्या है? आप स्वीकार कर रहे हो कि हमारी नौटंकी है, ये करना पड़ रहा है। कोई युवा करे तो समझ में आता है, बूढ़े लोगों को करने की क्या जरूरत है? कह दो बोले बस हो गया, हमारे कर्तव्य जितने थे पूरे हुए, राम राम।
लेकिन वो जाल हमारा ऐसा बुना हुआ है कि उससे छुटकारा मिलता नहीं है। संबंधों का जाल ऐसा, ये संसार की विचित्रता है। आप जानते सब हो, समझते सब हो, लेकिन छूटते नहीं हो। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, गोस्वामी जी ने लिखा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन में ऐसी गांठ पड़ गई कि यद्यपि मृषा, यद्यपि हम जान रहे हैं कि झूठा है, फिर भी छूटता नहीं। संसार की विलक्षणता है कि आपको दुखी हो रहे हो आप संसार में, फिर भी नहीं छूटता। बेटे से दुखी हो फिर भी बेटा नहीं छूटता, पति से दुखी हो फिर भी पति नहीं छूटता, पत्नी से दुखी हो फिर भी पत्नी नहीं छूटती, घर से दुखी हो फिर भी घर नहीं छूटता। और संसार में क्या बोलते, रसगुल्ले से दुखी हो फिर भी रसगुल्ला नहीं छूटता। डायबिटीज है, डॉक्टर ने कह दिया मिठाई मत खाना, लेकिन फ्रिज खोला मिठाई दिखा, चलता है। जाल बुना हुआ है। संसारोयमति विचित्र, ये विचित्रता है संसार की। क्या विचित्रता है? गजब है भैया, गजब। कथा में सुनते सुनते पक गए कि भगवान आनंद रूप है और संसार दुख रूप है, लेकिन भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, और टीवी देखने बैठते हैं, जानते हैं ये झूठा है और दुख रूप है, टीवी देखने बैठते हैं तो कहो 12 बजे तक नींद ना आए। दिन भर मोबाइल में खेलते रहे कि लगा रहे कि दुनियादारी में प्रपंच वार्ता हो, अगर उसमें देखो कैसे पट 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 जवान चलती है, कैसे टाइम निकल जाता मालूम नहीं पड़ता। ये क्या है? संसारो यमति विचित्र, यही विचित्रता है ना। दुखालयम शाश्वतम, सुना है, देखा है, समझा है, भोगा है। ये भी ध्यान रखना, केवल सुना नहीं है, भोगा है, भोग रहे हैं, सतत भोग रहे हैं संसार में। दुखालयम शाश्वतम, या शाश्वत है, दुख का केंद्र है, ये भोग रहे हैं हम, छूटता नहीं। कितने लोग हैं कि संसार से दुखी होकर के उस संसार को छोड़ने की बात करते हैं, और जैसे आप बात करो बोले नहीं नहीं स्वामी जी, शरीर है तो इतना तो करना पड़ता है। मैं पुनः निवेदन करूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मत करो, शरीर को सुरक्षित रखो, काम आएगा आपके, मानसिकता बदलो। मैं तो केवल ये बता रहा हूं संसार की हकीकत क्या है, ये जो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं उसका निवेदन कर रहा हूं आपको, मुझे गलत मत समझना। संसार की वास्तविकता देखनी है तो देखो, और संसार दुख का कारण है ये आप लोगों को समझाने लगो तो प्रवचन सुनना छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा ही सुनाओ ना, मुझे याद है मैं अजमेर में प्रवचन कर रहा था, पुरानी बात है, उम्र भी छोटी थी, 98 की बात है, कितने 22 वर्ष हो गए। तो मेरी भी उम्र 20 साल की रही। हम तो शुरू से ही ऐसे ही बोलते ही हैं, तो हमने एक दिन बोल दिया, परमात्मा ने आपको इंसान बना के भेजा था, कीड़े मकोड़े बन के रह गए। अगले दिन बगावत होगी हमारे खिलाफ। मैं प्रवचन करने गया तो वहां तो ठनी पड़ी, दोनों 2 ग्रुप बन गए। एक हमारे पक्ष में बोलने लगा, महाराज तो हमको सावधान करने के लिए बोल रहे थे। बोले अरे ऐसा बोलेंगे, हमको कीड़े मकोड़े बना दिया। तो मैंने कहा हुआ क्या? तो कहने लगे आपने हमको कीड़ा मकोड़ा बोला। मैंने कहा आपने गलत समझा। कहने लगे क्या? हमने कहा हमने तो आपको आत्मा बोला, आप शरीर समझ करके कीड़े मकोड़े बने हो तो मैं क्या करूं? हमने तो बोला आप तो ब्रह्म स्वरूप हो, वो तो सुना ही नहीं आपने। हमने तो बोला ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वांशो जीव लोके, वो सुना ही नहीं आपने। देह को अपना स्वरूप मान करके बैठे हो, ये कीड़ा मकोड़ा है नहीं, फिर भड़क गए। आप अभी भी बोल रहे हो, और आप आश्चर्य करेंगे 3 दिन उन्होंने हमारा बहिष्कार किया।
हम नहीं आएंगे स्वामी जी के प्रवचन में, स्वामी जी हमको कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं। लेकिन मैंने प्रवचन करना नहीं छोड़ा, बेशर्म तो हूं थोड़ा सा मैं जाता प्रवचन करता, बाद में उन्हीं को अकल आ गई, नहीं स्वामी जी गलत नहीं। मेरा मतलब है कि अगर संसार की विचित्रता सही में बताने लग जाए तो लोग प्रवचन करना छोड़ दें, मैं सुनना छोड़ दें। अगर ये कहूं कि लोग केवल संसार के कारण ही दुखी हैं, भैया जिस संसार से तुम चिपके पड़े हो वही दुख का कारण। अच्छा एक बात बताओ, आप ईमानदारी से, आप सत्संग सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, प्रेमपुरी में आते हो, आपके जीवन में भी दुख की कंडीशन आती है, किसके कारण? भगवान के कारण, संतों के कारण? विचार करके देखो। संसार, परिवार, समाज, पड़ोसी, इन्हीं के कारण तो आती है। समाधान आप संतों से चाहते हो क्योंकि संतों के पास ही है, और तो समाधान किसी के पास नहीं। लेकिन फिर भी संसार से वैराग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? संसार ही होती विचित्र। यही संसार की विचित्रता है, यही सबसे बड़ी बात है। कस्य त्वं कह कुत आयातः, ये महत्वपूर्ण बात कही कि परमात्मा चिंतन तो करना ही है, लेकिन मूल बात ये याद रखनी है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और क्या है, किसके हो। तुम कौन हो, तुम किसके हो, कहां से आए। तो अभी आपने अपने आप को परिवार का बना रखा है, माता पिता का बना रखा है, भाई बंधु का बना रखा है, पड़ोसियों का, समाज का, रिश्तेदारों का, दुनिया का बना रखा है। तो कभी मराठी बन के जीते हो, कभी गुजराती बन के जीते हो, कभी सिंधी बन के जीते हो, कभी पारसी बन के जीते हो, कभी भारतीय बन के जीते हो, कभी अमुक बन के जीते हो। ये क्या है? बना लिया हमने, हम इनके हैं, सीमित कर लिया। लेकिन जिनके भी बन के जी रहे हो, वास्तव में आप उनके हो नहीं। देह से संबंध है लोगों का, देह से संबंध है संसार का, देह से संबंध है पड़ोसियों का, देह से संबंध है रिश्तेदारों का, माता पिता का, सबका। जिनका भी आपने अपने आप को बनाया है, उन सबका संबंध आपसे नहीं, देह से, शरीर से। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसी से। और जिस दिन आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, आपकी व्यापकता जब मालूम पड़ेगी, आपकी वास्तविकता जब पता चलेगी, तब मालूम पड़ेगा कि जितने भी बने थे सब झूठे हैं, तो हमारे हैं ही नहीं। और ये स्वाभाविक है। सपने में सो गए आप, पूरा संसार बना हुआ है, आपको लग रहा है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर हमारा, ये बंगला हमारा, ये गाड़ी हमारी, ये संबंधी हमारे, ये रिश्तेदार हमारे, ये माता पिता हमारे, बच्चे हमारे। उनके कारण दुख भी था, परेशानी भी थी, सुख भी था। आंख खुली तो जो वहां था वो तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो यहां। तो वहां सपने में आप देख रहे थे कि आप किसी राजमहल में हैं, किसी राज परिवार का हिस्सा हैं, बड़ा सुंदर राजमहल है। आंख खुली तो देखा कि चारपाई पे पड़े हो आप दो। अरे वो राजमहल कहाँ गया? अजी मैं वो नहीं था, मैं तो ये हूं। तो वो जो दिख रहे थे वो सब झूठे थे, संबंधी वो भी झूठे। राजमहल, अरे भैया जो दिख रहा था, जो देख रहा था वहां, जिसके कारण वो सब संबंधी राजमहल जो थे वो तुम नहीं हो, तो वो तुम्हारे कहां से होंगे? ओहो, ये तो बड़ा विचित्र हुआ। यही संसार की विचित्रता है। था कुछ नहीं, दिख सब रहा था।
था कुछ नहीं, व्यवहार सब हो रहा था कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि सब, अरे बाप रे बाप। सपना जब देखते हो तो कहीं लगता है सेकंड भर के लिए भी कि ये झूठा है। संपूर्ण व्यवहार ऐसा लगता है कि बस पूछो मत। लेकिन आंख खुली तो चुटकी बजाने में तो देर लगती है। आंख खुलते ही सपना ऐसे भागता है जैसे कि किसी ने, कैसे उदाहरण दूं, पानी में लकीर बनाई और खत्म। पानी में लकीर बनाई, पीछे देखो कहां गई, दिखाई पड़ेगी, बनती हुई दिखती है, लेकिन जैसी उंगली हटी लकीर खत्म। आंख खुली सपना खत्म, था ही नहीं कुछ। और आप मानो न मानो, हम माने न माने, कोई माने न माने, ये जितना दिख रहा है सब ऐसे ही है। ये सपना तो भगवान ने ये सब समझाने के लिए बनाया कि ऐसे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, चलो इस तरह से समझ में आएगा। ये महात्मा लोग समझाएंगे, प्रेमपुरी वाले समझाएंगे। प्रेमपुरी में संत आएंगे तो आपको समझाएंगे कि संसार कैसा है, स्वप्नवत, चेतन भिन्न अनात्म सब मिथ्या, कैसा, सपन समान। उस चेतन सत्ता के विपरीत जो कुछ भी है सब असत है। एकम सत, एक ही सत्य। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जी, सर्वं खलविदं ब्रह्म नेय नानास्ति किंचन। जो दिखाई पड़ रहा है वो हमारी भ्रांति है, सब कुछ परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कि इतना भी नहीं है, दूसरे की सत्ता ही नहीं है, अद्वैत सत्ता है। अद्वैत सत्ता है जहां द्वैत की संभावना ही नहीं है। अरे मेरे भाई, सपने में कोई दूसरा था क्या तुम्हारे अलावा? तुम ही थे। समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन बात बिल्कुल पक्की है कि मकान जो बने थे वो भी तुम ही थे, सड़क बनी थी वो भी तुम ही थे, बादल बने थे वो भी तुम ही थे, हवा चल रही थी वो भी तुम ही थे, सूरज चमक रहा था वो भी तुम ही थे, और बादलों ने सूर्य को ढक लिया वो भी तुम ही थे। पल भर में रात घटित हो गई, चंद्रमा भी तुम ही थे, तारे भी तुम ही थे, पेड़ भी तुम ही थे, पत्तियां भी तुम थे। गजब है, उन पत्तियों में बनी चित्रकारी भी तुम थे, वो पके हुए आम भी तुम थे, कच्चे आम भी तुम थे, बौर भी तुम थे, जड़ भी तुम थे, तना भी तुम थे, गाड़ियां तुम थे, टायर तुम थे। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, सब तुम थे। तुम्हारे अलावा वहां एक रत्ती भर भी कोई दूसरा नहीं था। गजब है। तो जैसे सपने में तुम्हारे अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ तुम थे, ऐसे ही ये न किंचित जगत्याम जगत ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसे ही संसार में उस परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ वही है। यद विद्या विलासेन, अविद्या का विलास हो रहा है, नाटक चल रहा है सपने की तरह, सब कुछ वही घटित हो रहा है, कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। लेकिन ये समझ कब आएगा? जब ये समझ में आ जाए कि मैं कौन, जब ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ये सब नजर आएगा, अलग नजर आएगा, दूसरा नजर आएगा, दूसरा। तो जब पता चल जाएगा तो मैं ही हूं ये नजर आएगा, हमारे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये पता चलेगा।
इसलिए तुम कौन हो, किसके हो विचार करो, कहां से आए हो ये भी विचार करो, तुम्हारा आगमन कहां से हुआ है। तो धीरे धीरे हम लोग बताएंगे कि ममैवांशो जीवलोके, ईश्वर के ही अंश हो तुम। धीरे धीरे शुरुआत करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सुनने की हिम्मत नहीं पड़ती। आप लोग तो प्रेमपुरी के हैं, इसलिए आप लोगों को तो बहुत जल्दी समझ में भी आता है और यही चीज़ें सुनते रहो। नए आदमी को कह के देखो कि तुम भगवान के अंश हो, कि महाराज जाने दो, यहाँ रोने से फुर्सत नहीं है, तुम भगवान का अंश बता रहे हो। भगवान का अंश है तो भगवान तो इतने बड़े समर्थ हैं, हम काहे दुखी हैं फिर। उस आदमी को तो समझ ही नहीं आए, आपको समझ में आता है। तो धीरे से शास्त्र शुरू करते हैं कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो। ये माता पिता के संपर्क से तुम आए हो, ये तुमको बताया गया, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। मां के पेट से तुम्हारा जन्म हुआ, ये तुम्हें बताया गया, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ जी, माता पिता के पेट से शरीर पैदा हुआ, ये पुतला हड्डी मांस का प्रतीत हुआ, आता हुआ, लेकिन तुम ये नहीं हो। तो मैं कौन हूं? इसके अंदर में जो चेतना शक्ति वो तुम हो, वो कहां से आई, पता लगाओ। तो ये विश्लेषण करना है, ये जानना है कहां से आए। कस्यत्वम कह कुत आयाता तत्वम चिंता यदिदम भ्राता। इसी का चिंतन करो, इसी को जानने की चेष्टा करो, इसी को समझने की चेष्टा करो, बार बार चिंतन करो। और ये चिंतन भी कैसे होगा? संसार छूटो, कैसे छूटे? तो भगवान के नाम का संकीर्तन करते, भज गोविंद, बार बार भगवान का भजन करो, बार बार परमात्मा चिंतन करो। संसार का संबंध ऐसा ही है कि यहाँ तो कोई है नहीं किसी का, यहाँ तो संबंध कैसे टूट जाए आपको पता ही नहीं चलेगा, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो जानना है और समझना है। यहाँ आए तो थे, लेकिन क्या नंबर है? तो यहाँ हजारों का मेला जुड़ा है, लेकिन आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। गई जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ओ ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना कहने सुनने को केवल कहानी रही, कहने सुनने को केवल 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा, 4
ओ 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए। ओ ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। सब खजाने गड़े के गड़े रह गए। बैंक बैलेंस पड़े के पड़े रह गए। सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। लखपति की कमर में न ढेला जुड़ा। हो लखपति की कमर में न ढेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। वो हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बेबसों को सताने से क्या फायदा। हो बेबसों को सताने से क्या फायदा। दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। जो जला है जलाने से क्या फायदा। ओ जो जला है जलाने से क्या फायदा। दे दुआ बद दुआओं से क्या फायदा। दे दुआ सब इंसान बराबर न छोटा बड़ा। सब इंसान बराबर न छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस ओ हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा।
सोच ले अपने अंजाम को, सोच ले अपने अंजाम को, प्रेम रस पान कर छोड़ और काम को, भजले मोहन कन्हैया श्री राम को, भजले मोहन कन्हैया श्री राम को, पैसा कौड़ी लगे ना बिना नाम को, नाम जप के लिए तुझको चोला जुड़ा, नाम जप के लिए तुझको चोला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, ओ हंस जब जब, हाँ हाँ हंस जब जब उड़ा अकेला